नमस्कार, मैं वेद प्रकाश कैमरामैन जया के साथ धाकड़ है हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम आए हैं भाई सेक्टर 23 में। और सेक्टर 23 में ये मकान आप देख सकते हैं, ये वीरेंद्र सिंह तंवर जी का मकान है और उनकी पत्नी है कमलेश तंवर जी, जो भावी नगर परिषद चेयरमैन की उम्मीदवार हैं। और आज उनसे मुलाकात करवाएंगे, बातचीत करवाएंगे, आपसे रूबरू करवाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं भिवानी नगर परिषद की भावी चेयरमैन, जो ना कि किसी पार्टी की उम्मीदवार हैं। जनता उन्हें अपना चेयरमैन बनाने को आतुर है। और आज उनसे बात करेंगे, मुलाकात करेंगे, आपसे रूबरू करवाएंगे। कमलेश जी, धाकड़ है हरियाणा पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। नमस्कार जी। सर, आपका भी अभिनंदन है, स्वागत है। नमस्कार जी, आपका भी यहाँ पहुँचने पर आप स्वागत है जी। सबसे पहले हम बात करते हैं सर, सरपंच से आप रहे हैं, तो आपने गांव में क्या क्या विकास कार्य करवाए? ऐसा है, हम तो सरपंच से लंबे टाइम से रहे हैं। 1994 में तो हमारे मैडम खुद बनी थी, 1994 से 2000 तक। उससे पहले भी हमारे ताऊ जी 3 योजना सरपंच रहे हैं, श्री मंगत सिंह जी। उनके बाद में हमारे ताऊ का बेटा भी सरपंच रहा, वो जो स्वर्गवासी हो गए, अपने आर्मी से रिटायर्ड थे, विजयपाल सिंह जी। उसके बाद में हमारे मैडम भी बनी, हमारे परिवार का भी, मेरे परिवार का ही एक भतीजा है, वो भी आज सरपंच अभी। तो गांव का इतना प्यार मिलता है जी, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है जी, गांव हमारा बहुत अच्छा है। क्योंकि बार बार जो ग्रामीण हैं आपके परिवार से ही सरपंच से बना रहे हैं। हाँ जी। तो अब आपने चेयरमैन की तैयारी शुरू की है, क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे जी, जनता हमें वोट देगी तो हम चेयरमैन बन के उनकी सेवा करेंगे। कहाँ तक पढ़ी है मैम आप? मैंने बीए कर रखा है जी। बीए कर रखा है। हाँ। तो जैसे आप महिला कैंडिडेट हैं और चेयरमैन का जो पद है महिला के लिए आरक्षित है, तो महिलाओं के लिए आप पहला काम क्या करेंगी? महिलाओं के लिए सुरक्षा की वो करेंगे, सुरक्षित रहें महिला जहाँ तक भी हो, उनकी सेवा करेंगे। कोई उनकी मांग होगी वो पूरा करेंगे हम। और उनके लिए बस वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है वो बस लगाएंगे लड़कियों के लिए, कॉलेज के लिए, ये हम करेंगे। और जहाँ तक हो पढ़ाई की पूरी वो करेंगे, पढ़ाई हो भाई, बच्चों की जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए अलग से कुछ बनाएंगे। सर, आप जो सेक्टर 23 की जो एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट भी हैं, तो जो सबसे बड़ी समस्या है ना शहर में और खासकर सेक्टर में, क्या समस्या है सर? ऐसा है, सेक्टर या समझो चाहे शहर समझो, एक ही बात है। सबसे बड़ी समस्या है सफाई की। हमने कई बार देखा है, प्रधान बनने के बाद भी, वैसे भी कहीं भी शहर में जाते हैं, गंदगी इतनी है, ढेर जगह जगह ढेर लग रहे हैं, उनका कोई उठान नहीं हो रहा। कई बार हम भी पहले कई बार मिले हैं, कई अधिकारियों से भी मिले हैं, एडीसी साहब से मिले हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं रहा। ये बातें समझ के हमारे भी दिमाग में आई, अगर शहरवासी मौका देंगे, सबसे पहला काम सफाई का होगा। उसके लिए हमने पहले, मैं हमारे 8 जनवरी को मेरा गांव जाटुलवारी इकट्ठा आ रहा, उन्होंने पता लगा कि आप चेयरमैन के दावेदार हैं, चेयरमैन का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो 8 जनवरी को हमारा गांव इकट्ठा आ जाटुलवारी। उन्होंने हमको भी बुलाया, भैया आपने गांव में बहुत अच्छे काम करे हैं पहले से ही, तो लेकिन आप अगर चेयरमैन की दावेदारी करें तो क्यों नहीं गांव आपकी मदद करेगा 100%। तो मैंने गांव के सम्मुख रखा, भाई सबसे बड़ी समस्या है एकदम जो हल को नहीं हो सके सफाई की। जहाँ भी जाते हैं जगह जगह गंदगी के ढेर लग रहे हैं। तो गाँव वासियों ने कहा, अगर जो शहरवासी आपको मौका देते हैं तो भाई जब तक भी मान ले आपको कोई साधन न मिले, भाई मान लो आप चेयरमैन भी बन गए, तो मैं वादा कर लूँ भाई मैं चेयरमैन बन गया, बनते भाई एकदम सफाई करवा देंगे। तो कौन नहीं हो सका, क्यों कमेटी के पास जब भी गए हमारे से कहा आया, भाई हमारे पास साधन नहीं है, कर्मचारी नहीं है। तो मेरे गाँव के आदमियों ने 350 आदमियों की लिस्ट बना के दे दी, जिसमें उनके अपने ट्रैक्टर होंगे, अपना तेल होगा, अपना ड्राइवर होगा। जब तक सरकार कोई साधन नहीं देगी, फ्री ऑफ कॉस्ट चलेंगे शहर में। वाह जी, देखो कितनी बड़ी बात है। 350 लोगों की जो लिस्ट आई है ट्रैक्टर की, वो शहर की सफाई में काम आएंगे। अगर कमलेश जी चेयरमैन बनती हैं तो चेयरमैन बनते ही जो 350 ट्रैक्टर शहर की सफाई व्यवस्था में काम आएंगे। क्या कहना चाहेंगे जी? ग्रामीणों ने इतना दिल खोल दिया है आपके लिए, क्या कहना चाहेंगे? कहेंगे जी, हमारा गांव बहुत अच्छा है, कोऑपरेट कर रहा है हमें। उन्होंने कहा भी इलेक्शन लड़ो आप, हम आपकी पूरी वो करेंगे से। अब एक सबसे बड़ी समस्या है सर भिवानी की, पूरे भिवानी शहर की, जब बारिश आती है तो पूरी भिवानी तालाब बन जाती है।
तो नदियाँ जैसा माहौल हो जाता है, तो उसकी समस्या का निदान कैसे कर पाओगे? ऐसा है, देखो ये मेन बात तो पानी निकासी की है, सीवर ब्लॉक होते हैं। अगर जो सीवर की व्यवस्था सही करी जाए तो सही हो जाएंगे, तो वो भी हमें प्राथमिकता आधार पर कराया जाएगा। हमें गांव में भी पहले ऐसा ही किया। हमारे गांव में जब भी कोई काम होता था, 1952 से सरपंच का चुनाव होने लगा, हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1952 बना। 1952 से आज तक एक हमारा गांव जाटुलवारी ऐसा है जिसमें कहीं भी किसी सरपंच की कोई शिकायत नहीं हुई। शायद हरियाणा में पहला गांव हमारा ऐसा होगा जाटुलवारी जिसमें आज तक किसी सरपंच की शिकायत नहीं हुई। उसका कारण ये है, 1952 में हमारे ठाकर रामरथ जी सरपंच बने थे। पहले लगातार 3 योजना सरपंच रहे, 1952 से 1967 तक। उन्होंने ऐसी प्रथा डाली थी, जब भी हमारे गांव में कोई भी काम हो, चाहे वो पानी निकासी का है, चाहे वो गली बनाने का है, चाहे कहीं और भी पार्क बनाने का है, जो भी काम है, वो जब भी उन्हें शुरुआत ऐसी की हुई है, जब भी कोई कार्य होता तो गांव को जिस मोहल्ले में जो भी ग्रांट लगनी होती थी उनको इकट्ठा करते थे। इकट्ठा करके मोहल्ले वाले अपनी मर्जी से लगाते थे। वो प्रथा 1952 से आज तक हमारे गांव में चली आ रही है। तो ये प्रथा क्या सर भिवानी नगर परिषद में भी लागू हो पाएगी? हम ये चाह रहे हैं, मान ले शहरवासी मौका देते हैं हमें, जहाँ भी कोई भी कार्य करने का मौका मिलेगा, चाहे वो गली का है, चाहे सफाई का है, चाहे लाइट का है, चाहे शिविर का है, पानी निकासी का है, तो हम ये चाह रहे हैं शहर में वही प्रथा लागू हो। जो भी कोई ग्रांट आएगी उसको पूरा जहाँ भी जिस मोहल्ले में शहर के किसी भी कोने में लगने होंगे, उन शहरवासियों को इकट्ठा, उस मोहल्ले को इकट्ठा कराया जाएगा। उनको बताया जाएगा भाई आप अपनी मर्जी से लगाओगे, ग्रांट आते ही बताया जाए, न कि लगाने के बाद में उनके सम्मुख रखा जाएगा, ये ग्रांट आई है आपने लगानी है। टेंडर देने वाले भी होंगे और लेने वाले भी वही होंगे, कहीं कोई चूक नहीं होगी। पिछले दिनों आपने देखा कि भिवानी नगर परिषद और ठेकेदार के बीच लेन देन को लेकर के बड़ा मामला गरमाया, काफी दिन सुर्खियों में भी रहा। तो ये ऐसी नौबत क्यों आती है? ये हमारे उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। हम जनता को ही इकट्ठा करके उनसे पूछेंगे भाई कौन सा काम करवाना, जनता ही करेगी हमारे घर में, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो सर जैसे पिछले दिनों मामला ये गरमाया था, आप लोगों ने भी देखा, बल्कि पूरे प्रदेश में सुर्खियों में रहा। चेयरमैन का भी सिर फूटा, वाइस चेयरमैन का भी सिर फूटा और जो ठेकेदार था उसको भी चोट लगी। तो ये सब जो नगर परिषद में जो घोटाला चल रहे हैं, और पीछे भी इस तरह के कुछ मामले आए हैं जिसमें चेयरमैन की, यहाँ तक कि मैं मानता हूँ एक चेयरमैन की हत्या भी हुई है। तो ये सिर्फ लेन देन का मामला है, घपले का मामला है, तो क्या इससे निजात मिल पाएगी भिवानी वासियों को? ऐसा है, देखो हमारा तो गवाह हमारा गांव है। जब मैं ये कह रहा 1952 से आज तक पहला सरपंच हमारे ठाकर रामरथ सिंह बने थे, उन्होंने ऐसी प्रथा चलाई थी। उस दिन से आज तक हमारे गांव में एक भी कहीं सरपंच की शिकायत नहीं लगी। 16 सरपंच हमारे गांव में बन चुके हैं, कहीं ना कहीं तो ऐसा होता है भी शिकायत लगती। तो आज तक हमारा तो गवाह हमारा गाँव है। हमारे गाँव में कोई शिकायत नहीं था। हम चाहते हैं यहाँ भी कोई शिकायत, हम तो यहाँ पहले सुना है भाई ठेकेदार ने सिर फोड़ दिया, उसने उसका मार दिया, वो सारा झगड़ा तो कमीशन का ही, मालपीन का ही था। तो हमने, हमारा तो गाँव हमारा गाँव है, ये अपना गाँव 10 किलोमीटर दूर है, कोई दूर नहीं है। आप जाके देखो, किसी से पूछ के देखो, हमारे गांव में आज तो रिकॉर्ड की भी चीज़, आज तक हमारे गांव में जाटुलवारी में किसी सरपंच की शिकायत नहीं हुई। हम तो चाहते हैं शहर में भी वही काम हो। तो सर नगर परिषद की हम बात करते हैं, नगर परिषद में जो सफाई कर्मचारी हैं उनको कई कई महीने तक तनख्वाह नहीं मिल पाती। वो जो गरीब परिवार के लोग होते हैं, तो उनका जो परिवार चलना भी दूभर हो जाता है। तो कैसे आप उसको मैनेज कर पाएंगे? ऐसा है, देखो वो तो चेयर पर आदमी बैठने के बाद में जिसका जैसा भी मन होगा, हम चाहेंगे गरीब आदमी की हमें सो पूरी जिंदगी ही सेवा की है और आगे करते भी रहेंगे। चेयरमैन का नाते भी नहीं, वैसे भी हमने करी। हम गांव में पता करो, यहाँ आने के बाद में हमारे पड़ोस में पता करो, उनको पता है। हम तो सेवा भावना से करते हैं, सामाजिक आदमी रहे हैं। हम बात करते हैं भिवानी में पेयजल की समस्या है, आप महिला हैं, आप उससे जुड़ी हुई हैं, पेयजल की भी समस्या भिवानी में रहती है, तो कैसे आप उसका निदान कर पाएंगे? पेयजल की समस्या गर्मियों में बहुत ज़्यादा रहती है, सर्दियों में कोई दिक्कत नहीं है, पर लेडीज़ को सबसे ज़्यादा है। सारे दिन बेचारी घूमती रहती हैं, पानी नहीं आ रहा है, पानी आ रहा है। तो हम इसका सबसे पहले इसका वो करेंगे कि पानी की कोई समस्या ना रहे जनता को। तो आपने ये कैसे विचार किया कि मुझे किसी पार्टी से चुनाव ना लड़के निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए? ये हमने तो अपना निर्दलीय किया है कि हम निर्दलीय लड़ेंगे, किसी पार्टी से नहीं लड़ेंगे। तो सर कभी ऑफर आई किसी पार्टी से भी, आप हमारी पार्टी में हम आपको चुनाव लड़वाएंगे? ऐसा पार्टी की ऑफर आ रहे, हमें तो अपनी पार्टी भिवानी की जनता मांग रखी है।
भिवानी की जनता ने आदेश दिया है, भिवानी की जनता ने कहा है, तो उनके कहने के मुताबिक ही हमें चुनाव लड़ना है। और हमें पार्टी की ऑफर आ रही है हमारे पास, कई पार्टियों की ऑफर आ रही है कि आप हमारी पार्टी में आओ, हम चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि हम तो हमारी पार्टी भिवानी की जो जनता है वही हमने अपनी पार्टी मान ली। तो भिवानी की जनता का क्या रुख है जी? आप काफी समय से प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। ऐसा है, 1 जनवरी से हमने शुरू कर दिया था और इलेक्शन जब भी होगा उस दिन तक चलते रहेंगे। हर घर में डोर टू डोर हमने सबसे मुलाकात कर दी है, सबके हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सब कह रहे हैं कि ठीक, आप बढ़िया आदमी हो, सामाजिक आदमी हो, अच्छी बात, आप चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं। महिलाएं कमलेश जी क्या मानती हैं आपके बारे में? जब आप उनसे मिलती हो तो क्या बोलती हैं महिलाएं? महिलाएं ठीक कह रही हैं कि आप अच्छे हो, आप इलेक्शन लड़ो, हम आपके साथ हैं, पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं हमें खूब अच्छा। हम कहीं भी जाते हैं महिलाएं खूब अच्छे से करते हैं कि हमारे आगे काम भी होंगे, आप बनोगे तो सामाजिक आदमी हो। तो इसलिए महिलाएं हमें आगे लाना चाह रही हैं, खूब अपना वो कर रही हैं, साथ में ले जाते हैं तो खूब बातें करती हैं, खूब अपनी समस्या बताती हैं कि भाई हमारी ये समस्या है, आप हमें ये समस्याओं से वो करवाओ। कहीं कच्ची सड़कें हैं, पानी भर जाता है बारिश में, तो उनकी सबसे बड़ी दिक्कत यही है उनकी। तो सबसे प्रमुख समस्याएं महिलाएं क्या बताती हैं? सबसे प्रमुख तो जल समस्या है, और सबसे ज़्यादा है कूड़े की समस्या। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे रहते हैं। अब औरतें जाएं तो कहाँ डालने जाएं, कोई डस्टबिन रखना चाहिए, या ऐसे कोई समस्या हो भाई उनका कूड़े का वो हो, एक जगह बनानी चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे ज़्यादा समस्या उनकी यही है। बात आती है सर कूड़े करकट की। शहर में डस्टबिन तो काफी जगह रखे जाते हैं, लेकिन लोग अवेयर नहीं है, कूड़ा डस्टबिन में डालने की बजाय उसके पास में फेंकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, देखो, जनता तो समझाई जाएगी। ऐसा उनका उठाने का साधन हर रोज अगर उनके घर पहुंचेगा तो क्यों डालेंगे वो बात। हर रोज हमने तो ये प्लान पहले बना रखी है, जब तक सरकार से या कमेटी से कोई भी साधन नहीं मिलेगा उस दिन तक 350 ट्रैक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट चलेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कमलेश तंवर जी और वीरेंद्र सिंह तंवर जी, जो भिवानी के लिए एक बहुत बड़ी सौगात लेकर के आ रहे हैं। 350 ट्रैक्टर, अगर इनको मौका मिलता है तो 350 ट्रैक्टर आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे, शहर का कूड़ा उठाने के लिए, और बहुत सी विकास योजनाओं को ये अमली जामा पहनाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो भ्रष्टाचार की है, भ्रष्टाचार अगर मिटाना है तो कमलेश तंवर को चेयरमैन बनाना है। धन्यवाद। मैं कैमरामैन जया के साथ वेद प्रकाश।